हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद ट्रीटमेंट विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स, बवासीर, हेमोरॉइड्स, जिसके कई नाम हैं। इट मीन्स बवासीर के विषय में। ये बवासीर होता क्या है? जब हमारे लैट्रिन के रास्ते पर डिस्कम्फर्ट फील होता है, वहाँ की जो वेन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो हमें कुछ सूजन जैसी, कुछ उभार, गांठ जैसी महसूस होती है, जिसको हम बवासीर की शिकायत कहते हैं। अगर हम मेडिकली इसका नाम लें तो हमारे जो रेक्टम में इंटरनल वेन्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जैसे कि वेरिकोज वेन्स होती हैं, और वो सूजन जैसी महसूस होने लगती हैं, तो उसको हम पाइल्स या हेमरॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, ये बवासीर हमने बताया कि होता क्या है, लेकिन ये होता क्यों है, इसके विषय में बात करें। आज का जो हमारा खाना पीना है वो तेज मिर्च मसालों का हो गया है। जब हम इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई, मसाले, अल्कोहल, तो इनसे हमें ये परेशानी बवासीर की हो जाती है। इसका पहला मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण है इसका लगातार बैठे रहना। अगर हम लगातार बैठे रहते हैं तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर कब्ज की शिकायत होने लगती है, जिसकी वजह से जब हम लैट्रिन में जाते हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो भी हमें पाइल्स की शिकायत हो जाती है। तीसरा इसका मेन कारण है कि स्टूल जब हार्ड होता है तो हम टॉयलेट में लगातार बैठे रहते हैं पूरा पास करने के लिए, और जो अब हम लगातार ज़्यादा समय हम लैट्रिन के अंदर गुजारने लगते हैं तो भी हमें ये पाइल्स की शिकायत हो जाती है। इट मीन्स कि जब हमारा जोर पड़ता है लैट्रिन के रास्ते पर, हम लगातार बैठे रहते हैं कि नहीं, पूरा मोशन क्लियर होना चाहिए, तो उससे जोर पड़ने की वजह से भी वहाँ की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, तो इससे भी हमें ये बवासीर की शिकायत हो जाती है। चौथा, पानी का कम पीना। अगर आज हम क्या है कि पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से भी पेट में कब्ज की शिकायत रहने लगती है और हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पास होने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और उसकी वजह से भी पाइल्स की शिकायत हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से पाइल्स होती है। इसके अलावा अगर हमारा वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हम ओबेस हैं, उससे ये बहुत जल्दी कहते हैं पाइल्स की शिकायत बनती है। या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी बच्चा होने के टाइम पे पेट में कब्ज ज़्यादा रहने लगती है, या बच्चा होने के टाइम पे जोर ज़्यादा पड़ता है, तो उनको भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो हमने ये जाना है कि इसके कारण क्या है। अब हम इसकी बात करेंगे पहचान की, कि हमें कैसे पता लगे कि हमें पाइल्स हो गया है। दोस्तों, शुरू में क्या होता है, जब पाइल्स की स्टार्टिंग होनी होती है तो हमारा जो पेट है वो फूला फूला रहने लगता है, भारी भारी लगने लगता है। हम कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा भी ऑयली खा लेते हैं, तो हमारा पेट तुरंत फूला रहता है, फूल जाता है, और हमें लगता है कि पेट में गैस ज़्यादा बन रही है। उस गैस का ज़्यादा बनना ही ये बताता है कि अब आपकी पाइल्स की शुरुआत होने लगी है। तो दोस्तों, फिर जब हमें ये परेशानी धीरे धीरे जब टाइम लेने लगती है, तो अब हमें लैट्रिन के रास्ते पे जोर पड़ने लगता है, और लैट्रिन के रास्ते पे हमें लगता है कि कुछ गांठ जैसी, कुछ फूला फूला सा है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे दर्द होने लगता है। और कभी कभी तो ये होता है कि ज़्यादा जोर पड़ने पे ये मस्से बस्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड भी आ जाता है, जिसे हम खूनी बवासीर भी कहते हैं। तो ये जो बवासीर है कॉमनली स्टार्टिंग में जल्दी ठीक हो सकती है अगर आप सावधानी बरतें, नहीं तो ये बवासीर जो है इसकी ग्रेडिंग बढ़ती चली जाती है। पाइल्स जैसे कि इसे ग्रेड 1 होता है, अगर ये नॉर्मली ही कहते हैं हल्के से बड़े होते हैं, लेकिन ग्रेड 2 हो जाता है जब ये बाहर निकल के आने लगते हैं। ग्रेड 3 में पाइल्स बन जाते हैं जब इनके साथ साथ दर्द भी होने लगता है और हल्का खून भी आने लगता है, पता लगा हमें इसे उंगली से अंदर करने पड़ रहे हैं मस्से जो है। और ग्रेड 4 जब होता है, जब ये स्टोनी हार्ड हो जाते हैं मस्से हमारे, और वो उंगली से अंदर करने पे भी अंदर नहीं जाते हैं, इतने मतलब कि इतने गंभीर भी आती है परेशानी हमारी जो है। तो ये ग्रेडिंग है पाइल्स की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है, जिसकी वजह से ये पाइल्स हमारे लिए आगे चले कितने नुकसानदायक हो जाते हैं कि हमें इसका ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये परेशानी आपकी ज़्यादा ना बढ़े, आपको शुरुआत में ही इसको आप ठीक कर सकें, घर पर ही ठीक कर सकें, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए शेयर किया है कि आप कुछ सावधानियां बरतकर इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, और इस परेशानी से बच भी सकते हैं कि ये आपको ना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस क्या हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। कि पहला, कि आप सुबह उठने के बाद में नियमित रूप से अपना पानी अवश्य पिएं। जब आप पानी की मात्रा सुबह सुबह लेते हैं तो उससे मोशन की फीलिंग आती है और आप मोशन इजीली पास करके आ जाते हैं। तो पहला, कि टाइम पर मोशन करने जरूर जाएं, जिससे कि समय पर मोशन होगा तो आपको ये शिकायत हो ही नहीं सकती। दूसरा, अपना जो खान पान है उसके अंदर आप फाइबर रिच डाइट ज़्यादा लें। इट मीन्स कि उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स की मात्रा को आप बढ़ा के रखें,
जिससे कि आपका फाइबर रिच डाइट होने की वजह से आपका मोशन बन के आता है और एक बारी में ही पूरा पास हो जाता है, तो आपको ये समस्या नहीं होने की। तीसरा, आप पूरे दिन में जो है पानी की मात्रा ज्यादा लेने की कोशिश करें। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी आपको करना जरूरी है। अब जैसा कि मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम आता जा रहा है, हम पानी कम पीते हैं, पसीना ज्यादा आता है, अंदर डिहाइड्रेशन ज्यादा फील होता है, तो इसलिए आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना है। पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका मोशन इजीली पास होगा, उतना ही सॉफ्ट होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। ये 3 मैंने चीजें बताई आपको। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें तो लगातार बैठना ही पड़ता है, हमारा कंप्यूटर काम है या लैपटॉप पे काम है या हमारा बाबू कोई वैसा ऑफिस वर्क है जिसके वजह से हमें लगातार बैठे रहना पड़ता है और हमारा मोशन जो है इजीली पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन फील होने लगा है, तो आपको उस समय हल्का फुल्का कोई भी लैक्सेटिव आप ले सकते हैं जिससे कि आपका मोशन इजीली पास हो। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो भी डाली है पहले कि आप कब्ज के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देखें तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये मस्से हो भी गए हैं, ठीक, उसका फिर उपचार क्या करें, ये तो मैंने आपको सावधानियां बताई, लेकिन अब आपको अगर ये परेशानी बन चुकी है और आप इससे पीड़ित हैं तो इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। इन सावधानियों को लेने के साथ साथ आप जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये शास्त्रोक्त मेडिसिन है, इसका अगर आप नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि अपनी परेशानी के अनुसार इसे लगातार खाइएगा, 1.5 से 2 महीने में आपको ये परेशानी से छुटकारा मिलता है। तो इस विशेष औषधि का नाम है अर्श कुठार रस। इस अर्श कुठार रस की 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप नियमित रूप से गुनगुने पानी से लें तो आपकी ये परेशानी ठीक होती है। ये मेडिसिन अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, चाहे तो आप हिमालय कंपनी की पाइलेक्स टैबलेट भी आती है, उसकी 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। इसी प्रकार से और कंपनियां भी अलग अलग बनाती हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि आप अर्श कुठार रस की 2 गोली सुबह शाम नियमित रूप से गुनगुने पानी से लेते हैं तो आपके पाइल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर आपके मस्से ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, ज्यादा बड़े हो गए हैं, सूजन रहने लगी है, वहां पर आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है बैठने में, तो आप फिर गुनगुने पानी को एक टब में लेकर के उससे सिकाई करें अपने लैट्रिन के रास्ते की। उसकी सिकाई अगर आप सुबह शाम करते हैं नियमित रूप से तो सेक लगने से भी वो जो है परेशानी आपकी जो मस्से हैं वो जल्दी कहते हैं अपना श्रिंक कर जाते हैं और जल्दी ठीक होते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिन का आप जरूर उपयोग करें और देखें कि आज के समय में ये जो कॉमन बवासीर की शिकायत होती जा रही है इससे आप बच पाएंगे और इससे छुटकारा भी पाएंगे। इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर डालिएगा और मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक फिर नई परेशानी और नई मेडिसिन के साथ। बाय।